प्राचीन भारतीय इतिहास में अगला टॉपिक है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर में मांडा है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी किनारे अखनूर जिला में स्थित है जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी छोर इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी छोर महाराष्ट्र में दैमाबाद अहिल्यानगर में है, नर्मदा नदी के किनारे में। नर्मदा नदी के किनारे दैमाबाद अहिल्यानगर में दक्षिण हड़प्पा का दक्षिणतम बिंदु है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हड़प्पा का पश्चिम बिंदु जो है बलूचिस्तान में। हड़प्पा का पश्चिम बिंदु बलूचिस्तान में है, सुतकांगडोर दासक नदी के किनारे है। सुतकांगडोर दासक नदी के किनारे बलूचिस्तान में हड़प्पा का पश्चिम स्रोत है। हड़प्पा का पूर्वी पूर्वी भाग जो है उत्तर प्रदेश में है, आलमगीर मेरठ में, आलमगीरपुर मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे में है। नेक्स्ट है हड़प्पा का जो है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई था, उत्तर से दक्षिण की लंबाई था 1400 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण का 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर था। तो हड़प्पा में जो हड़प्पा का उत्तरी उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। किस जिला में है? अखनूर जिला मांडा में है। और हड़प्पा का जो दक्षिणतम बिंदु है यह कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। कौन सा जिला है? यहाँ पे अहिल्यानगर दैमाबाद है। हड़प्पा का उत्तरी बिंदु जो है उत्तर प्रदेश, पूर्वी बिंदु उत्तर प्रदेश में है, किस नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे में है, आलमगीरपुर मेरठ में है। हड़प्पा का पश्चिम बिंदु जो है बलूचिस्तान है, किस नदी के किनारे है? दासक नदी के किनारे है। सुतकंगडोर जिला का नाम है, स्थान का नाम है। टॉपिक है विभिन्न सभ्यताओं का काल। मोसोपोटामिया का काल, प्रारंभ सभ्यता का काल जो है 4000 ईस्वी पूर्व, 4000 ईस्वी पूर्व मोसोपोटामिया की सभ्यता का प्रारंभ काल माना जाता है। मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ काल 3000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मिस्र सभ्यता की प्रारंभिक का जो काल है 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है 3000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता 2000 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक, 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता का समय रेखा को दर्शाता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कांस्य युग मोसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यता के समकालीन था। कांस्य युग जो था विश्व का प्राचीनतम सभ्यता था, मोसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यता के समकालीन था। प्रथम नगरीय क्रांति की अवधारणा यहीं पे हुई थी। प्रथम नगरीय क्रांति की अवधारणा सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। 1875 में कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक द्वारा प्रारंभिक प्रकाश सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लाया गया था। 1875 में कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक द्वारा प्रारंभिक प्रकाश लाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट है जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा का खोज का कारण हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा था। दयाराम साहनी द्वारा बृहद नगरीय ढांचे की खोज की गई थी। दयाराम साहनी द्वारा बृहद नगरीय ढांचे की खोज किया गया। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 पद्धति द्वारा काल इसका निर्धारित किया गया 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता प्रमुख स्थल उत्खनन, नदी वर्ष, नदी स्थिति एवं प्राप्ति स्थल। हड़प्पा की खोज की है दयाराम साहनी। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। रावी के बाएं किनारा पर हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। और यह स्थिति है साहिवाल पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा जो है साहिवाल पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा से जो प्राप्त साक्ष्य है मोहर पर एक सिंह पशु मिले हैं। हड़प्पा से जो प्राप्त साक्ष्य उसमें मोहर पर एक सिंह पशु, कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ है। अन्नागार, शंख का बैल कब्रिस्तान R37, मृत देवी की मूर्ति सब ये सब प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से, जो स्थित है साहिवाल पाकिस्तान में स्थित है। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, कांसे की इक्का गाड़ी, अन्ना सागर, शंख का बैल कब्रिस्तान R37, मृत देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता रखाल दास बनर्जी हैं। मोहनजोदड़ो का रखाल दास बनर्जी हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता रखाल दास बनर्जी हैं। मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता रखाल दास बनर्जी 1922 में किए थे। सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो है। सिंधु के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो स्थित है। स्थिति इसका है लड़काना पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो जो है यह लड़काना पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य मृतकों का टीला, 3 मुख वाले देवता मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले देवता मृतकों का टीला प्राप्त हुआ है। पशुपति सील मिले, नर्तकी त्रिभुवन मुद्रा की मिली है। कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। विशाल विशाल अन्नागार व स्नानागार प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिले हैं, यह इसकी लंबाई जो था, इसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबा है, 7.0 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है।
स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई जो है 11.88 मीटर है, चौड़ाई है 7.01 चौड़ाई है और 2.43 मीटर गहरा है। सूती वस्त्र, दाढ़ी वाला पुरुष, सेल खड़ी, ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सूती वस्त्र, दाढ़ी वाला पुरुष, सेल खड़ी, लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो के खोज उत्खननकर्ता रखालदास बनर्जी हैं। मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी हैं। वर्ष 1922 में खोजे थे। सिंधु के दाहिने किनारे पर स्थित है। लारकाना पाकिस्तान में स्थित है। स्थिति अभी इसका है। और इसमें प्राप्त हुआ मृतकों का टीला, 3 मुख वाले देवता, पशुपतिशील नर्तकी, त्रिभुवन की कांस्य मूर्ति मिला, विशाल विशाल स्नानागार जो इसमें स्नानागार है, इसका 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। ये स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र, दाढ़ी वाले पुरुष जो सेलखड़ी में मिले हैं, लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है चूहनजोदड़ो। चूहनजोदड़ो के खोज करता है चूहन चूहनदड़ो के खोज करता है एन जी मजुमदार। एन जी मजुमदार के द्वारा चूहनदड़ो का खोज किया गया था 1931 में। सिंधु नदी किनारे स्थित है। स्थिति अभी है सिंधु पाकिस्तान में। चूहनदड़ो जो है यह एन जी मजुमदार के द्वारा खोजा गया था 1931 में। सिंधु नदी के किनारे में, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य जो है, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने चूहनदड़ो से प्राप्त हुए। लिपस्टिक का साक्ष्य चूहनदड़ो से मिला है। मिट्टी के बैलगाड़ी का साक्ष्य चूहनदड़ो से प्राप्त हुआ है। चूहनदड़ो से मनके के कारखाने, लिपस्टिक का साक्ष्य, मिट्टी के बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है। यह इसके खोजकर्ता एन.जी. मजुमदार 1931 में। यह सिंधु नदी किनारे है चूहनदड़ो, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा के उत्खननकर्ता अमलानंद घोष है। अमलानंद घोष कालीबंगा का उत्खनन करता है 1951 में। इसके उत्खनन के थे कालीबंगा का उत्खनन करता अमलानंद घोष ने 1951 में किए थे। घग्गर सरस्वती नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है घग्गर सरस्वती नदी के किनारे पे है। यह अभी स्थिति है श्रीनगर राजस्थान में। श्री गंगानगर राजस्थान में, वर्तमान में श्री गंगानगर राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं जोते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें, काले कंगन, हर हर घर में कुआं, अग्नि वेदिका, पक्की मिट्टी का हाल, ये सभी कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा से जुटे हुए खेत प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंट कालीबंगा से, काले कंगन कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हर घर में कुआं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्नि वेदिका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। पक्की पक्की मिट्टी का हल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यह श्री गंगानगर राजस्थान में स्थित है। घग्गर सरस्वती नदी के किनारे में 1951 में अमलानंद घोष कालीबंगा के उत्खनन करता थे। नेक्स्ट है कोट दीजी। कोट दीजी जो है इसके उत्खनन करता फजल अहमद है। कोट दीजी के उत्खनन करता फजल अहमद है। इसका इसका उत्खनन 1953-54 में किया गया था सिंधु में। इसके सहायक सिंधु नदी के किनारे कोट दीजी था। इसके उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953-54 में। यह अभी वर्तमान में स्थित है खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। इससे यहाँ से प्राप्त हुआ है पत्थर के बानाग्रह, गहनों का जखीरा, पत्थर की नींव वाले घर, गर्तावास जो प्राप्त हुए हैं कोटदीजी से प्राप्त हुए हैं। ये अभी खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी किनारे था। इसका उत्खनन 1953-54 में किया गया फजल अहमद के द्वारा। यहाँ से प्राप्त हुए हैं पत्थर के बानाग्रह, गहनों का जखीरा, पत्थर की नींव वाले घर, गर्तावास, ये कोटदीजी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर के उत्खनन करता है आर.एस. राव। आर.एस. राव रंगपुर के उत्खनन करता है 1953-54 में। इसका उत्खनन किए थे रंगपुर का उत्खनन आर.एस. राव के द्वारा खोजा गया था। यह मादर नदी के किनारे है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। अभी वर्तमान में कठियावाड़ गुजरात में स्थित है। रंगपुर जो है कठियावाड़ गुजरात में स्थित है। रंगपुर से प्राप्त हुआ था धान की भूसी रंगपुर से प्राप्त हुआ है। गेहूं की खेती रंगपुर से प्राप्त हुआ है। घोड़े की मूर्तियां रंगपुर से प्राप्त हुआ है। कच्ची ईंटों का दुर्ग, ये रंगपुर से प्राप्त हुआ है। रंगपुर जो है रंगपुर मादर नदी के किनारे कठियावाड़ गुजरात में है। इसका खोज आर.एस. राव 1953-54 में किया। यहाँ से प्राप्ति जो हुआ है धान की भूसी, गेहूं की खेती, घोड़े की मूर्तियां, कच्ची ईंट का दुर्ग, ये रंगपुर से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है रोपड़ के उत्खननकर्ता जगदत्त शर्मा थे। 1953 से 56 के बीच में सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थित है। रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य जो है मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुआ है। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से मिला हुआ है। शंख की चूड़ी भी है रोपड़ से प्राप्त हुआ है। रोपड़ जो है जगदत्त शर्मा द्वारा इसका खोज किया गया, उत्खनन किया गया 1953-56 में। सतलज नदी के किनारे था। रोपड़ पंजाब में स्थित है। यहाँ से प्राप्ति जो हुआ है मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है।
तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, शंख की चूड़ियां मिली है रोपड़ से। नेक्स्ट है लोथल। लोथल के खोजकर्ता थे एस आर राव 1954 में। यह भोगवा नदी के किनारे, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पे अहमदाबाद गुजरात में है। लोथल के खोजकर्ता एस आर राव 1954 में भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यहाँ से प्राप्त हुआ प्राकृतिक बंदरगाह डाकयार्ड जो है, प्राकृतिक बंदरगाह डाकयार्ड लोथल से प्राप्त हुआ। जहाज बनाने का सामान लोथल से मिला है, जहाज बनाने का सामान। हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना यह लोथल से प्राप्त हुआ है। युग्म समाधान, युग्म समाधान लोथल से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने लोथल से प्राप्त हुए हैं। खिलौना लोथल से प्राप्त हुआ है। वेदी आग की वेदी लोथल से प्राप्त हुआ है। टेराकोटा जहाज, टेराकोटा जहाज लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल जो है, लोथल के उत्खननकर्ता एस आर राव थे 1954 में, भोगवा नदी किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यहाँ से जो प्राप्ति है इसका हुई है, प्राकृतिक बंदरगाह डॉकयार्ड यहाँ से मिले हैं। जहाज बनाने का सामान प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना मिला है। युग्म समाधान मिले हैं। चावल के दाने, खिलौना, आगों की आग की वेदी प्राप्त हुआ है। टेराकोटा जहाज यहाँ से मिले हैं लोथल से। नेक्स्ट है बनावली। बनावली के खोजकर्ता उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। बनावली के उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में किए थे। यह सरस्वती नदी के किनारे है। बनवाली, बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह हिसार हरियाणा में स्थित है। तो बनावली का जो उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे 1974 में, सरस्वती नदी के किनारे है, हिसार हरियाणा में स्थित है। यहाँ से प्राप्ति हुआ है मिट्टी से बना हल का खिलौना। मिट्टी से बना हल का खिलौना प्राप्त हुआ है बनावली हरियाणा से। जौ जौ प्राप्त हुआ है। स्वर्ण पट्टी भी प्राप्त हुई है। मट्टी के मनके मिले हैं बनावली से। स्वर्ण पट्टी और मट्टी के मनके बनावली से प्राप्त हुए हैं। जौ भी यहीं से मिला है। मिट्टी से बना हुआ खिलौना भी मिला है बनावली से। नेक्स्ट है मछली पकड़ने की बंसी। मछली पकड़ने की बंसी बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली जो हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे है, 1974 में रविंद्र बिष्ट द्वारा इसको खोजा गया था। बनावली, बनावली से प्राप्त हुआ मिट्टी के बना हल का खिलौना, जौ, स्वर्ण पट्टी, मिट्टी के मनके, मकड़ी, मछली पकड़ने की बंसी मिला है यहाँ से। नोट, हरियाणा हिसार का राखी गढ़ी अब तक का सबसे बड़ा उत्पादित हड़प्पा स्थल रहा है। हरियाणा हिसार जो है राखी गढ़ी अब तक का सबसे बड़ा उत्खनित हड़प्पा सभ्यता स्थल है। इसके बाद मोहनजोदड़ो व हड़प्पा का स्थान है। हरियाणा हिसार का राखी गढ़ी अब तक का सबसे बड़ा उत्खनित हड़प्पा स्थल है। इसके बाद मोहनजोदड़ो व हड़प्पा का स्थान आता है। कालीबंगा से मिले हुए, कालीबंगा से मिले हुए ज्योत का साक्ष्य प्रारंभिक हड़प्पा काल से संबंधित है। कालीबंगा से मिले हुए ज्योत का साक्ष्य प्रारंभिक हड़प्पा काल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मंडी और हुलास स्थित है उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मंडी और हुलास जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। शौचालय से धावन पात्र वासन बेसिन के साक्ष्य धौलीवीरा से मिला है। धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से शौचालय के धावन यात्र वाश वाश बेसिन का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से शौचालय का। नेक्स्ट नगरीय योजना। सिंधु सभ्यता का जो नगरीय योजना था, नगरीय अवशेष निर्माण में एक रूपता देखने को मिला। दो भाग में बांटा गया था, ऊपरी भाग और निम्न निम्न भाग। ऊपरी भाग और निम्न भाग। ऊपरी भाग जो थे दुर्गकृत थे, राजकीय इमारत थी, खाद्य भंडारण गृह थे। उचरी भाग, सिंधु घाटी सभ्यता का जो ऊपरी भाग था यह दुर्गकृत था, राजकीय इमारत थे, खाद्य भंडारक गृह था। इसमें निम्न भाग जो था इसमें छोटा भवन बने हुए थे। निम्न भाग में छोटे भवन बने हुए थे। ऊपरी भाग में नगरीय अवशेष में ऊपरी भाग जो था दुर्गीकृत था, राजकीय इमारत था, खाद्य भंडारण गृह था। इसमें भवन निर्माण में जो ग्रिड पद्धति अपनाई गई, सिंधु घाटी सभ्यता में भवन निर्माण में ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ग्रिड पद्धति के अनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट, मकानों की खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर था। मकानों की खिड़की जो था मुख्य सड़क की ओर न होकर पिछले की ओर खुलता था। लोथल में अपवाद है इसका। भवन निर्माण पक्की ईंट से हुआ। लोथल में भवन निर्माण पक्की ईंट से हुआ था। जल निकास प्रणाली मुख्य विशेषता लोथल की थी। मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में एक ढकी नाली का साक्ष्य था। मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में एक ढकी नाली का साक्ष्य मिला। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार एवं अन्नागार, अन्न की कटोरी के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार और अन्नागार के कोठरी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के अन्नागार 6 से 6 की पंक्ति में थे। हड़प्पा के अन्नागार जो थे 6 से 6 की पंक्ति में कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। सार्वजनिक अस्पताल की उपस्थिति हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक अस्पताल की उपस्थिति सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। तो भवन निर्माण में ग्रिड पद्धति था। मकान की खिड़कियां मुख्य सड़क की न खुलकर पीछे खुलता था, लेकिन लोथल में उल्टा था इसका। भवन निर्माण पक्की ईंट से होता था।
जल निकास प्रणाली मुख्य विशेषता था इसका। मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में एक एक नली नाला का साक्ष्य मिला, ढकी नाले का साक्ष्य मिला। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए, अन्नागार अन्न की कोठरी के साक्ष्य मिले। हड़प्पा के अन्नागार जो थे छह छह की पंक्ति में थे, कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए हड़प्पा से। सार्वजनिक अस्पताल की उपस्थिति था मोहन यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट धौलावीरा जो है 3 भागों में बटा हुआ था, 2 भाग दुर्गकृत थे। धौलावीरा 3 भाग में बटा हुआ जिसमें 2 भाग दुर्गकृत थे। कच्छ के रण में खादिर वेट द्वीप पर नगर स्थित था। धौलावीरा जो था कच्छ के रण में खादिर वेट द्वीप पर स्थित नगर को धौलावीरा कहते हैं। धौलावीरा 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था, 2 भाग में दुर्गीकृत था। कच्छ के रण में खादिर वेट द्वीप पर स्थित नगर धौलावीरा है। धौलावीरा 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन जो था मुख्य आधार परिवार था इसका। सामाजिक जीवन का मुख्य आधार परिवार था। मात्र सत्रात्मक समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का। सती प्रथा अनुपस्थित इसमें था, सती प्रथा नहीं था। व्यवसाय के आधार पर 4 वर्ग थे। व्यवसाय के आधार पर 4 वर्ण बांटे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में जो था। हड़प्पा सभ्यता में व्यवसाय के आधार पर 4 वर्ग थे जो पुरोहित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक थे। पुरोहित विद्वान पुरोहित जो विद्वान होते थे, योद्धा होते थे, व्यापारी और श्रमिक 4 वर्ग थे। व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। सामाजिक जीवन था सिंधु घाटी सभ्यता का। मछली पकड़ना और शिकार दोनों क्रियाकलाप स्त्री पुरुष दोनों में आभूषण के प्रति आकर्षण होती थी। मछली पकड़ना और शिकार दैनिक क्रियाकलाप थे सिंधु घाटी सभ्यता का। स्त्री पुरुष दोनों में आभूषण के प्रति आकर्षण होता था। मन का निर्माण यहाँ के आभूषण थे। कार्नोलियन, जैस्वियर, अस्टिपिक आदि पत्थर से बनते थे। मन का निर्माण जो होता था कार्नोलियन, जेस्पर, अस्टिपिक आदि पत्थर से बनते थे। फैक्ट्री इसका था चूहनदड़ों में। सोने, चांदी, हाथी दांत, सीपियों से निर्मित होते थे। सोने आभूषण जो बनते थे, स्त्री पुरुष के आभूषण थे सोने, चांदी, हाथी दांत, सीपियों से निर्मित होते थे। मन का निर्माण जो था इसका कार्नोलियन, जेस्पर, स्फटिक आदि पत्थर से बने हुए थे। चूहनदड़ों में सोने, चांदी, हाथी दांत, सीपियों से निर्मित मिले हैं यह आभूषण। विलासिता की वस्तु जैसे फाइंस, सुगंधित द्रव्य का पात्र की प्राप्ति हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विलासिता की वस्तु जैसे फाइंस, सुगंधित द्रव्य का पात्र की प्राप्ति हुई है। शाकाहार और मांसाहार दोनों थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रचलित था। गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न थे यहाँ के। गेहूं, शाकाहारी के गेहूं, जौ, तिल, दाल मुख्य खाद्यान्न थे। गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न थे सिंधु घाटी सभ्यता के। शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रचलित था। लघु लघु मृण मूर्तियां जो था टेराकोटा जो था लघु मृण मूर्तियां था। टेराकोटा पक्की पक्की मिट्टी से बना टेराकोटा। फैगरिन मूर्तिकाएं से टेराकोटा को फैगरिन मूर्तिकाएं भी कहते हैं। पक्की मिट्टी से बने वाले को टेराकोटा कहते हैं। लघु मूर्तियां जो है खिलौना या पूजनीय प्रतिमा होती थी। नारी मूर्तियां अधिक इसमें मिली है। नारी मूर्तियां अधिक मिला है। खिलौना या पूजनीय प्रतिमा जो था यह लघु मृण मूर्तियां थी। टेराकोटा पक्की मिट्टी से बनता था। फॉरगिन मूर्तियां थी यह। नेक्स्ट धार्मिक जीवन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन था। रूढ़ियों एवं कर्म कांड को महत्व दिया था। रूढ़ियों एवं कर्म कांडों को महत्व सिंधु घाटी सभ्यता में था। मात्र शक्ति में विश्वास था। यहाँ के लोगों को मात्र शक्ति में विश्वास था। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की उत्कीर्ण मूर्ति मिला है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की उत्कीर्ण मूर्ति प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य रत्न नारी मूर्ति कांस्य की मूर्ति मिला है। मोहनजोदड़ो से नृत्य रत्न नारी मृण मूर्ति कांस्य मूर्ति निर्मित मिली है। कुबड़ वाला बैल तथा सिंह युक्त पशु पवित्र पशु था। यहाँ का पवित्र पशु था कुबड़ वाला बैल तथा सिंह युक्त पशु पवित्र पशु था। लिंग पूजा प्रचलन था। यहाँ पे शिवलिंग पूजा प्रचलन था। नेक्स्ट अग्निकुंड कालीबंगा से प्रचलित। अग्निकुंड कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई मोहर पर वृषभ, हाथी, मगर का अंकन, सिंह, लायन का अंकन नहीं है। हड़प्पाई मोहर पर वृषभ, हाथी, मगर का अंकन है लेकिन सिंह, लायन का अंकन नहीं है। यहाँ पे हड़प्पा का जो मोहर था उस पे वृषभ, हाथी, मगर का अंकन है लेकिन सिंह का अंकन नहीं था। स्वास्तिक जो था चक्र तथा क्रॉस के भी साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक, चक्र तथा क्रॉस के साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अंतिम संस्कार 3 विधि था। सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार के 3 विधि थे। पूर्ण समाधिकरण अधिक प्रचलित था। पूर्ण समाधिकरण
आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, ये सभी अंतिम संस्कार के 3 विधि थे। पूर्ण समाधिकरण अधिक प्रचलित था, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार थे। ठीक है, पशुपति मोहर पर उत्कीर्ण पशु, हिरन पहला था इसमें, बाघ, हिरन हिरन हिरन, हाथी, एक सींग वाला गैंडा, बाघ और भैंसा, ये पशुपति मोहर पर उत्कीर्ण पशु थे। हिरन, हाथी, हाथी, एक सींग वाला गैंडा, बाघ और भैंस, ये सभी पशुपति मोहर पर उत्कीर्ण पशु थे। इसका इसका DERT, डेरट बी बोलेंगे तो इसको सब याद करें। पशुपति मोहर का उत्कीर्ण पशु को याद करने के लिए इसका ट्रिक है DERT बी। डी से हो जाएगा हिरन, और ई से हो जाएगा एलिफेंट, आर से हो जाएगा राइनो, एक सिंग वाला गैंडा, और टी से हो जाएगा बाघ, बी से हो जाएगा बेफोलो, भैंस। नेक्स्ट, आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन जो था, कृषि, यहाँ पे 9 फसलों की पहचान की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता में 9 फसलों की पहचान है। गेहूं, जौ, कपास, मटर, राई, सरसों, तिल, खजूर और तरबूज आदि। सिंगडॉन, यूनानी लोग इसको, कपास को सिंगडॉन बोलते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 9 फसल की पहचान की गई, जिसमें गेहूं है, जौ, कपास, मटर, राई, सरसों, तिल, खजूर और तरबूज आदि हैं। कपास को सिंगडॉन यूनानी लोग बोलते थे। चावल की खेती रंगपुर व लोथल से प्राप्त हुआ। चावल की खेती का, कृषि में हल का प्रयोग परमान कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कृषि में हल का प्रयोग कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, सिंचाई। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई व्यवस्था प्रणाली का प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई प्रणाली का प्रमाण नहीं मिला है। जल संग्रह हेतु बांध का निर्माण धौलावीरा में किया गया था। जल संग्रह हेतु बांध का निर्माण धौलावीरा में किया गया था। नहरों के अवशेष सूतीगोई अफगानिस्तान से मिला है। नहरों के अवशेष सूतीगोई अफगानिस्तान से मिला है। पशुपालन जो था यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता में, पशुपालन जो है, बकरी, भैंस, सुअर, गधे के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े का अस्थि पंजर सुरकोटड़ा से मिला है। घोड़ा का अस्थि पंजर जो है सुरकोटड़ा से मिला है। पशुपालक सिंधु घाटी सभ्यता में लोग बकरी, भैंस, सुअर, गधे के साक्ष्य थे। बकरी, भैंस, सुअर, गधा को पालते थे। नेक्स्ट, विनिमय प्रणाली माप जो यहाँ का है, विनिमय प्रणाली माप, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था। मापन हेतु दशमलव प्रणाली, लोथल में हाथी दांत पैमाना था। मापन के हेतु दशमलव प्रणाली था, जिसमें लोथल में हाथी दांत का पैमाना था। तौल हेतु द्विविभाजन प्रणाली था, 16 के अनुपात में। सिंधु घाटी सभ्यता में तौल हेतु द्विविभाजन प्रणाली था, 16 के अनुपात में था। नेक्स्ट है मोहर और गोदीवाड़ा जो प्राप्त हुआ है, सेलकड़ी से निर्मित था। मोहर सेलकड़ी से निर्मित था। कालीबंगा से मेसोपोटामिया को बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। नेक्स्ट है सक्रिय व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा हड़प्पा के लोग को मेलुहा कहा गया है। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा हड़प्पा के लोगों को कहा गया है। दिलमुन बहरीन द्वीप का उल्लेख है। दिलमुन में बहरीन द्वीप का उल्लेख है। लोथल से पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध के प्रमाण तथा ओमान मगान तट से प्राप्त हड़प्पा के लगभग 7 सेंटीमीटर का हाथी दांत का कंघा मिला है। लोथल से पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध के प्रमाण मिले तथा ओमान मगान तट से प्राप्त हड़प्पा का लगभग 7 सेंटीमीटर का हाथी दांत का कंघा मिला है। हाथी दांत का कंघा यह मिला है कहां से? ओमान मगान के तट से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आभूषण जो था यहाँ का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का आभूषण था लकड़ी, सोने, कपास व खाद्य वस्तुओं का निर्यात प्रमुख था। आभूषण, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का व्यापार जो था आभूषण, लकड़ी, सोने, कपास एवं खाद्य वस्तु का निर्यात प्रमुख था। इसमें सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन के मोती थे। कार्नेलियन के मोती थे, जिसमें सूसा वर्तमान ईरान में खुदाई से प्राप्त कार्नेलियन मनके प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक प्रिय आभूषण था कार्नेलियन के मोती। उदाहरण के लिए सूसा वर्तमान ईरान से प्राप्त हुआ खुदाई से कार्नेलियन मनके प्राप्त हुए हैं। 20 सितंबर 2024 को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के 100 वर्ष पूरे हुए। 20 सितंबर 2024 को सभ्यता के खोज पुरातत्व जॉन मार्शल ने 20 सितंबर 1924 को किया था। सभ्यता के खोज पुरातत्व जॉन मार्शल ने 20 सितंबर 1924 को किया था। 20 सितंबर 2024 को सिंधु घाटी सभ्यता के खोज का 100 वर्ष पूरा हुआ। सभ्यता के खोज पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने 20 सितंबर 1924 को किया था। सिंधु सभ्यता के खोज पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने 20 सितंबर 1924 को किया था। नेक्स्ट है आयात वस्तु क्षेत्र। सोना जो आयात किया जाता था कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। सोना का आयात होता था कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान में। और चांदी को
ईरान अफगानिस्तान में, चांदी का आयात होता था ईरान अफगानिस्तान में, तांबा होता था खेतरी राजस्थान बलूचिस्तान ओमान के लिए तांबा का निर्यात आयातित होते थे। आयातित वस्तु थी सिंधु घाटी सभ्यता की सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, चांदी ईरान अफगानिस्तान, तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान ओमान, शीशा शीशा का जो होता था आयातित वस्तु थी सिंधु घाटी सभ्यता की। शीशा जो था राजस्थान ईरान अफगानिस्तान, टीन जो था मध्य एशिया अफगानिस्तान, लाजवर्दमनी जो था बद्ध था अफगानिस्तान के लिए, सेल खड़ी जो था बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात के लिए आयातित वस्तु थी। गोमद गोमेद था सौराष्ट्र गुजरात में आयातित वस्तु थी। सिंधु घाटी सभ्यता में आयातित वस्तु सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, चांदी था ईरान अफगानिस्तान, तांबा था आयातित वस्तु खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान ओमान, शीशा आयातित वस्तु जो था यह राजस्थान ईरान अफगानिस्तान था। टीन जो आयातित वस्तु थी सिंधु घाटी सभ्यता की यह मध्य एशिया अफगानिस्तान में होती थी। लाजवर्द लाज लाजवर्द मणि जो था यह आयातित वस्तु सिंधु घाटी सभ्यता की थी जो बख्त खां अफगानिस्तान में होती थी। सेल खड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की आयातित वस्तु था जो बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात में होता था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में गोमद गोमेद जो था यह आयातित वस्तु था जिसका आयात सौराष्ट्र गुजरात में होता था। नेक्स्ट है यहाँ की लिपि तथा लेखन कला। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त लेखन की प्रारंभिक शैली था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो था लेखन लिपि जो सिंधु लिपि भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त लेखन की प्रारंभिक शैली था। नेक्स्ट चित्राक्षर लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लेखन कला चित्राक्षर लिपि थी 64 मूल्य चिन्ह होते थे, इसमें 64 मूल्य चिन्ह होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। 375 से लेकर 400 तक चित्राक्षर है। पिकोग्राफ के अंतर्गत इसमें लिखा गया 375 से लेकर 400 अक्षर चित्रों अक्षर हैं पिकोग्राफ के तहत। नेक्स्ट अंकन जो है सेलकड़ी की आयताकार मुहर है, इसमें था अंकन सेलकड़ी की आयताकार मुहर पर मिला है। लिखावट प्राय दाएं से बाएं ओर दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे अभी उर्दू में लिखा जाता है। नेक्स्ट है बुस्ट्रोफेटन लिपि था, इसमें लिखावट के लिए बुस्ट्रोफेटन लिपि था। सबसे अधिक प्रयोग यू आकार का देखने को मिला है। सबसे अधिक प्रचलित चिन्ह मछली का है, सबसे अधिक प्रचलित चिन्ह इसमें मछली का चिन्ह मिला है। सबसे अधिक प्रयोग यू आकार का किया गया बुस्ट्रोफेडन लिपि है। लिखावट प्राय दाईं से बाईं ओर होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। पतन के संदर्भ में बताया गया, पतन के संदर्भ में विभिन्न मत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मत दिया गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर का मत है कि ब्राह्मण एवं आर्यों का आक्रमण के कारण यह सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। यह गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का मत है। जॉन मार्शल मैक और राव का मत है बाढ़। जॉन मार्शल और मैक तथा राव का मत था कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। ओरेल स्टाइल एन घोष का मत था कि जलवायु परिवर्तन। ओरेल स्टाइल एन घोष का मत था जलवायु परिवर्तन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण था। एम आर सहनी का मत था कि भूगर्भिक परिवर्तन एम आर सहनी का मत था। जॉन मार्शल जो था प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, यह जॉन मार्शल का कथन था। के एन आर कैनेडी का कथन था प्राकृतिक आपदा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण के एन आर कैनेडी का कथन था। पतन के कारण थे जो गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, ब्राह्मण एवं आर्यों का आक्रमण, जॉन मार्शल मैक एवं राव बाढ़ के बारे में बताया। ओराइल स्टाइल एन के घोष जलवायु परिवर्तन बताएं। एम आर सहनी भूगर्भिक परिवर्तन बताएं। जॉन मार्शल जो है प्रशासनिक शिथिलता के बारे में बताएं। प्रशासनिक शिथिलता के कारण जॉन मार्शल बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। के एन आर कैनेडी बता रहे हैं प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। नेक्स्ट पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता।